उड़ीसा के पवित्र नगर श्री जगन्नाथ मंदिर में भगवान जगन्नाथ अपने भक्तों पर अनंत कृपा बरसाते हैं। यह कहानी उसी असीम भक्ति और भगवान की करुणा की है। एक ऐसी भावुक कथा जो हृदय को छू जाए। पुरी के पास एक छोटे से गांव में माधव नाम का एक गरीब ब्राह्मण रहता था। उसके पास धन दौलत कुछ भी नहीं था, लेकिन उसके पास था तो केवल एक चीज, भगवान जगन्नाथ के प्रति अटूट प्रेम और विश्वास। माधव रोज सुबह उठकर नदी में स्नान करता, फिर मिट्टी का एक छोटा सा दीप जलाकर भगवान को प्रणाम करता और कहता, हे प्रभु, मेरे पास देने को कुछ नहीं, बस मेरा प्रेम ही स्वीकार करें। गांव के लोग उसका मजाक उड़ाते, अरे माधव, भगवान को क्या तेरी गरीबी से मतलब? बड़े बड़े राजा महाराजा भोग चढ़ाते हैं, तब जाकर भगवान खुश होते हैं। लेकिन माधव मुस्कुराकर कहता, भगवान को भोग नहीं, भाव चाहिए। माधव के मन में एक ही इच्छा थी, एक बार भगवान जगन्नाथ के दर्शन करने की। लेकिन उसके पास इतने पैसे नहीं थे कि वो पुरी तक यात्रा कर सके। एक दिन उसने ठान लिया, मैं पैदल ही जाऊंगा, चाहे कितने भी दिन लग जाएं। उसने अपनी छोटी सी पोटली में सूखी रोटियां बांधी और भगवान का नाम लेते हुए यात्रा पर निकल पड़ा। कठिन यात्रा, रास्ता आसान नहीं था। तेज धूप, भूख प्यास, थकान, सब कुछ था। कई बार वह गिर पड़ा, लेकिन हर बार उठकर कहता, जय जगन्नाथ। एक दिन भूख से व्याकुल होकर वह एक पेड़ के नीचे बैठ गया। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। प्रभु, क्या मैं आपके दर्शन नहीं कर पाऊंगा? तभी एक वृद्ध व्यक्ति उसके पास आया और बोला, बेटा, क्यों रो रहे हो? माधव ने अपनी कहानी सुनाई। वृद्ध मुस्कुराए और बोले, यह लो, थोड़ा प्रसाद खा लो और आगे बढ़ो। माधव ने जैसे ही प्रसाद खाया, उसे एक अजीब सी ऊर्जा महसूस हुई। उसने वृद्ध को धन्यवाद दिया, लेकिन जब वह मुड़ा, वृद्ध वहां से गायब हो चुके थे। माधव समझ गया, ये कोई साधारण व्यक्ति नहीं थे, ये स्वयं मेरे प्रभु थे। उसकी आंखें श्रद्धा से भर गईं। कई दिनों की कठिन यात्रा के बाद माधव आखिरकार पुरी पहुंच गया। मंदिर के विशाल शिखर को देखकर उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। वह दौड़ता हुआ मंदिर के द्वार तक पहुंचा, लेकिन वहां के पहरेदारों ने उसे रोक दिया। अरे, तुम इतने मैले कुचैले हो, अंदर नहीं जा सकते? माधव ने हाथ जोड़कर विनती की, मुझे बस एक बार भगवान के दर्शन करने दीजिए। लेकिन किसी ने उसकी बात नहीं सुनी। टूटता हुआ दिल माधव मंदिर के बाहर बैठ गया और रोने लगा। प्रभु, मैं इतने दूर से आया, क्या आप मुझे दर्शन नहीं देंगे? उसका दिल टूट